सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। सीए फाइनल लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। सेक्शन 232 सेक्शन 232 के ऊपर बेस्ड है, जाके मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ द कंपनीज के ऊपर। सो ये क्वेश्चन आया था एमटीबी मार्च 2018 में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। लॉन्ग लास्टिंग लिमिटेड जो है वो अप्लाई करती है ट्रिब्यूनल के पास फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रपोज मर्जर स्कीम। नाउ स्टेट करना है आपको द प्रोसेस टू बी कंप्लाइड विद फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रपोज मर्जर स्कीम ड्रॉन बाय द डायरेक्टर ऑफ द लॉन्ग लिस्टिंग लिमिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। आपको प्रोसीजर बताना है। सो प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं, प्रोसेस की अगर बात करते हैं, तो सेक्शन 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो डील करता है प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रोसेस फॉलोड फॉर अप्रूवल ऑफ स्कीम ऑफ मर्जर। सेक्शन 232 जो है वो डील करता है प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रोसेस, प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है, प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है फॉर द अप्रूवल ऑफ स्कीम ऑफ द मर्जर। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये होगा। सो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स और मेंबर, सेक्शन 232 सबसेक्शन 1 यहाँ पे क्या बोलता है कि वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू द ट्रिब्यूनल। जब एप्लीकेशन दिया जाता है ट्रिब्यूनल के पास अंडर सेक्शन 230 में एप्लीकेशन जाता है कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर सैंक्शनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज। जब एप्लीकेशन यहाँ पे जाता है अंडर सेक्शन 230 फॉर किसके लिए जाता है? फॉर सैंक्शनिंग ऑफ, सैंक्शन करवा दो किस चीज़ का? कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज और एन अरेंजमेंट प्रपोज बिटवीन द कंपनी एंड एनी सच पर्सन as are mentioned in that section and shown to the tribunal। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेक्शन 232 सबसेक्शन 1 बोलता है कि दैट वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू द ट्रिब्यूनल। जब यहाँ पे एप्लीकेशन दिया जाता है किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास अंडर सेक्शन 230 में। किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास दिया जाता है अंडर सेक्शन 230 फॉर द सैंक्शनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज। किस लिए दिया जा रहा है? फॉर मेरा सैंक्शन करवा दो साहब, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट प्रपोज बिटवीन द कंपनी एंड एनी सच पर्सन एज मेंशन्ड इन दैट सेक्शन इट इज शोन टू द ट्रिब्यूनल। ये दिखाया जाता है ट्रिब्यूनल को दिखाया जाता है कि दैट द कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर द पर्पज ऑफ और इन कनेक्शन विद द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट यहाँ पे हम प्रपोज इसलिए कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और इन कनेक्शन विद द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी और अ कंपनीज इन्वॉल्विंग मर्जर और अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज। सो यहाँ पे ट्रिब्यूनल को बताया जाता है कि जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हम प्रपोज कर रहे हैं, क्यों प्रपोज कर रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ इन कनेक्शन विद द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन लाएंगे या फिर कंपनी यहाँ पे मर्जर होगी या फिर अमालगमेशन होगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट डन। सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ पे कंपनी और ट्रिब्यूनल को बताना पड़ता है that under the scheme the whole or part of the undertaking under the ये स्कीम में क्या होगा? whole या फिर part of undertaking property या फिर liability of any company herein referred as a transferor company का जो ये होगा is required to be transferred to the another company herein a transferee company। so जो भी property होगा, जो भी liabilities होगा, सारे चीज़ें whole या part जो भी होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी के अंदर और इज प्रपोज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द ट्रांसफर और 2 और मोर कंपनीज। अब ट्रिब्यूनल में ऑन सच एप्लीकेशन, ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन मिल गया, यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर और अ क्लास ऑफ क्रेडिटर। मीटिंग करवा के और मीटिंग कराने का ऑर्डर दे सकता है ऑफ अ मीटिंग ऑफ अ क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर और अ मेंबर और अ क्लास ऑफ मेंबर एज द केस में भी जो ट्रिब्यूनल को सही लगे टू बी कॉल्ड एंड हेल्ड कंडक्ट इन सच मैनर एज द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। सो सेक्शन 232 सबसेक्शन 2 बोलता है स्टेट्स दैट वेयर ऑर्डर हैज़ बीन मेड। ऑर्डर यहाँ पे कौन दे देता है? ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 232 सबसेक्शन 1 कि मर्जिंग कंपनीज और द कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिवीजन इज प्रपोज शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द फॉलोइंग फॉर मीटिंग सो ऑर्डर्ड बाय द ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे क्या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया कि मीटिंग कंडक्ट करवा लो। तो यहाँ पे कंपनी को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्कुलेट करना पड़ता है। शैल बी प्रपोज यहाँ पे रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द फॉलोइंग फॉर द मीटिंग सो ऑर्डर्ड बाय द ट्रिब्यूनल। तो क्या जाएगा भाई? ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज टर्म्स एंड स्कीम ड्रॉन अप एंड अडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द मर्जिंग कंपनी। सो ड्राफ्ट जाएगा, ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज टर्म्स एंड स्कीम, टर्म्स एंड कंडीशन बताना पड़ता है, उसका ड्राफ्ट देना पड़ता है, ड्रॉन अप एंड अडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द मर्जिंग कंपनी का ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट आता है कंफर्मेशन की जो कॉपी ऑफ ड्राफ्ट स्कीम हैज़ बीन फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। जो सबसे पहले ड्राफ्ट स्कीम जाता है, ठीक है। फिर कंफर्मेशन जाएगा कि यहाँ पे जो ड्राफ्ट स्कीम है वो हमने फाइल कर दिया था किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। हमने ड्राफ्ट स्कीम किसके पास फाइल कर दिया था? रजिस्ट्रार के पास। तीसरा पॉइंट आता है रिपोर्ट अडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द मर्जिंग कंपनी। रिपोर्ट जो अडॉप्ट किया जाता है डायरेक्टर ऑफ मर्जिंग कंपनी एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन ईच ऑफ द क्लास ऑफ शेयर होल्डर कि रिपोर्ट यहाँ पे देना पड़ता है डायरेक्टर के द्वारा ऑफ मर्जिंग कंपनी की यहाँ पे आपको इफेक्ट बताना पड़ेगा कि कॉम्प्रोमाइज का इफेक्ट किसके ऊपर? ऑन ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। उसका इफेक्ट हर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स पे कैसे पड़ेगा? की मैनेजर पर्सन पे कैसे पड़ेगा उसका इफेक्ट? प्रमोटर पे कैसे पड़ेगा? नॉन प्रमोटर पे शेयर होल्डर्स पे कैसे ये इफेक्ट पड़ेगा? लेइंग आउट इन पर्टिकुलर द शेयर एक्सचेंज रेशियो भी बताना पड़ेगा। स्पेसिफाई एनी वैल्यूएशन डिफिकल्टी, यहाँ पे कोई वैल्यूएशन डिफिकल्टीज है तो वो भी बताना पड़ेगा। तो
तीन पॉइंट हो गए। सबसे पहले यहाँ पे ड्राफ्ट स्कीम, दूसरा पॉइंट आता है कि एक कन्फर्मेशन की ड्राफ्ट स्कीम हमने रजिस्ट्रार के पास भेजा। तीसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको इफेक्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इफेक्ट किसके ऊपर, यहाँ पे शेयर होल्डर्स के ऊपर, मैनेजर पर्सन के ऊपर, प्रमोटर, नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स, एंड यहाँ पे शेयर एक्सचेंज रेशियो बताना पड़ेगा और स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको कि कोई स्पेशल वैल्यूएशन डिफिकल्टीज तो नहीं हुई। फिर चौथा पॉइंट आता है कि रिपोर्ट ऑन एन एक्सपर्ट का रिपोर्ट लगाना पड़ेगा विथ रिगार्ड टू वैल्यूएशन। अच्छा, आपने वैल्यूएशन तो करवाया लेकिन वहाँ पे आपको रिपोर्ट लगवाना पड़ेगा, किसका, एक्सपर्ट का। फिर एक सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट जाता है। सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट तब जाएगा इफ द लास्ट एनुअल अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द मर्जिंग कंपनी रिलेट्स टू फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मोर देन 6 मंथ। 6 महीने से ज़्यादा हो गया, 6 महीने से अगर ज़्यादा हो गया, मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गया, ओके। सो इफ द लास्ट अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मर्जिंग कंपनी रिलेट्स टू फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मोर देन 6 मंथ बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंपनी समन्ड फॉर द प्रपोजिंग अप्रूविंग द स्कीम। सो फर्स्ट मीटिंग के पहले अगर जो 6 महीने से ज़्यादा गैप हो गया लास्ट एनुअल रिपोर्ट से, लास्ट एनुअल अकाउंट जो हुआ था, अगर 6 महीने से ज़्यादा हुआ तो आपको 6 महीने वाला ये करना पड़ेगा। सो सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा इफ द लास्ट एनुअल अकाउंट ऑफ द मर्जिंग कंपनी जो है वो रिलेट करता है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मोर देन 6 मंथ बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंपनी समन्ड द पर्पज ऑफ अप्रूविंग द स्कीम। फिर आता है लास्ट वाला पॉइंट कि ट्रिब्यूनल आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ कि जो भी प्रोसीजर स्पेसिफाई किए गए अंडर सेक्शन 232 सबसेक्शन 1, 232 सबसेक्शन 2 वो कंप्लाई हुए हैं, इसलिए यहाँ पे सैंक्शन कर देगा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।